दोस्तों, मैं हूं रिजवान जाफ़र। इस वक्त मैं अबू धाबी के एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और बात यह है कि इस वक्त आप, क्योंकि पाकिस्तान से PIA जो है वो डायरेक्ट एयरलाइन कहीं नहीं जाती है, तो आपने अगर कहीं भी जाना है तो आपने दूसरे मुल्कों की एयरलाइन पर डिपेंडेंट होना होगा और फिर ट्रांजिट होगा। अब जैसे हमने इत्तेहाद एयरलाइन ली लंदन जाने के लिए, तो अब वापसी पर जैसे हम यहाँ मौजूद हैं तो अब 5 घंटे 6 घंटे का ट्रांजिट होगा। तो इस तरह से हम कहीं भी जाते हैं तो जहाँ हमें 8 घंटे में पहुँचना चाहिए, वो ट्रांजिट मिला के फिर उस मुल्क में लैंडिंग के साथ मिला के वो 16 घंटे 18 घंटे में वो सफ़र पहुँच जाता है। और कोई भी मुल्क जो है उसमें टूरिज़म नहीं हो सकती कि अगर उसकी एयरलाइन सही ना हो। तुर्की की जब तक एयरलाइन स्ट्रॉन्ग नहीं थी वहाँ पे भी टूरिज़म नहीं हो पाया था। तो अगर पाकिस्तान में टूरिज़म बढ़ाना है, और टूरिज़म को भी छोड़ें, पाकिस्तान में अगर बिज़नेस बढ़ाना है, इकॉनमी बढ़ानी है, तो उसके अंदर एयरलाइन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल एयरलाइन का। और एक वक्त था कि हमारी एयरलाइन बहुत अच्छी थी। एक वक्त था कि कराची एयरपोर्ट ये कुछ भी नहीं था, ना अबू धाबी कुछ था, ना दुबई कुछ था, ना कतर कुछ था। आज जो है ये मुल्क जो हैं ये बेनिफिशरी हैं और कराची जो है वो तबाही की तरफ है। तो किसी ने भी जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड कहीं से भी जो है आगे जाना होता था तो वो कराची से ट्रांजिट करके आगे जाता था, इसीलिए वो इंटरनेशनल सिटी था। अब वो कराची की कहानी ख़त्म। अब ये जो शहर हैं ये जो है इधर से ट्रांजिट होता है। तो बिज़नेस हब जो है, अगर किसी तरह से पाकिस्तान में अगर बिज़नेस आना है, और जैसे हमारा डेलीगेशन भी मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से था, तो मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को प्रमोट करना है तो सबसे पहले जो है ना एयरलाइन को ठीक करना होगा, एयरपोर्ट्स को ठीक करना होगा, एयरपोर्ट की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और पाकिस्तान क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, चाहे ट्रेन चलाने का मामला हो, मुल्क के अंदर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स का मामला हो, हमारी जो क़यादत है वो क्यों सोती रहती है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हम दूसरे मुल्कों को चला रहे हैं। दुबई में देख लें आप, अबू धाबी में देख लें, सारे पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। आप लंदन में देख लें, सारे पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जान नहीं है। हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट खुद नहीं कर सकते, हम कहीं से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे भी, हम कोलैबोरेशन से भी चीज़ें करेंगे तो हम अपने पैसे निकाल देंगे। और नेशंस जो होती हैं वो इसी तरह आगे बढ़ती हैं। और अगर हम कुछ डिलीवर करना चाहेंगे और हमारी प्रोग्रेस अच्छी होगी और एक मेयारी होगी, एक स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे जो कभी था हमारा। इतना बुरा हाल जो अब है ये कभी नहीं था पहले। आज से 40 साल पहले हमारा एक स्टैंडर्ड था। तो हम अपने पैसे खुद निकाल लेंगे, थोड़े दिनों में निकाल लेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें कुछ उस्मान कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे इन अल्फाज के ऊपर? बिल्कुल, मैं आपका वीडियो देता हूँ जी। देखें, मैं भी ट्रैवल करता हूँ। इस्तांबुल की आपने मिसाल दी, आपने जो है वो अबू धाबी की, जब हम यहाँ पर हैं तो मेरे ख्याल से एयरलाइन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। एयरलाइन बेहतर होगी तो लोग यहाँ पर आएंगे, हमारे जो है एयरपोर्ट्स को यूज़ करेंगे, हमारी एयरलाइन को यूज़ करेंगे, यहाँ पर लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा। जब तक किसी भी जगह पे फुटफॉल नहीं बढ़ता तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। आपने अगर नई शॉप खोलनी है तो आप उस पर फुटफॉल लेके आते हैं, उसके बाद ही जो है उसका वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है किसी भी विज़िटर का। तो मेरी नज़र में अगर फुटफॉल बढ़ाना है तो एयरलाइन पे फोकस करना होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। हम तो उसको बंद करने के चक्करों में हैं या उसको जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ करने के चक्करों में हैं। इन मुल्कों ने जो है वो एक पूरा एयरपोर्ट जो है वो एक एयरलाइन के लिए बना दिया है। अब देखें ना, ये पूरा इत्तेहाद का टर्मिनल है। दुबई हम जाते हैं तो एमिरेट्स का अलहदा है, फ्लाई दुबई का टर्मिनल ही पूरा अलहदा है। तो इट मीन्स कि हमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एयरपोर्ट पे खास तौर पे, और कतर एयरलाइन को देखें, कतर एयरलाइन देखें, इवन ओमान भी किसी न किसी हद तक बेहतर है। यस, गल्फ एयरलाइन देखें, जो सऊदी एयरलाइन बेहतर एयरलाइन, तो ये सभी बेहतर हैं। तो भाई हमारी तबाही क्यों है? हमारी एयरलाइन बिल्कुल ही हमने अपनी सियासी भर्तियां करके, अपने चेयरमैन्स लगा के, मेरिट का कत्ल करके, और चंद लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुल्क का बुरा हाल कर दिया। मुल्क का बुरा हाल हो गया है, एयरलाइन का बुरा हाल हो गया, हमारे सरकारी इदारे सारे तबाह हो चुके हैं। तो मेरे नज़दीक जो है, अगर वो कोई हमारे जो हुकूमत है वो सीरियस है, मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद है आपको? वैसे उम्मीद तो रखनी